नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। बस थोड़ा सा फंडामेंटल सीखिएगा, 1-2 मिनट में सिखा देंगे। देखिए, कह रहा है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, नीचे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबरों का क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम नंबर तो आप जानते होंगे कौन कौन होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, 5, 7। समझते हैं ना, प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जो नंबर 1 से डिवाइड हो या फिर खुद की संख्या यानी कि खुद की नंबर से जो डिवाइड हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, 4 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड तो होता है, 2 से भी होता है और साथ ही 4 यानी कि खुद की संख्या से भी डिवाइड होता है। इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, वो कंपोजाइट नंबर होता है। तो चलिए फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में जो कह रहा है वो क्वेश्चन है फर्स्ट में 140। इसका हमको प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर से पहले करेंगे क्योंकि वो उससे हो जाता है। 2 से अगर करेंगे तो 2 7 जा 14, फिर यहाँ पर 0, फिर ये 2 से हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा, ठीक है, 3 से भी नहीं होगा। हम लोग को कैसे पता चलता है कि 2 से हो रहा है या फिर 3 से होगा? देखिए, 5 से हो जाएगा। हम आपको बताते हैं, ये डिवाइड करने का भी नियम आपको 1-2 मिनट में बता देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, 2 से डिवाइड होने का जो नियम है यानी कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि उसके एंड में जो डिजिट है, एंड में यहाँ पर क्या है, 0 है ना। तो नियम कहता है 2 से डिवाइड होने का कि एंड में 0 या तो फिर 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि 0 को छोड़ करके जितना भी 2 से लेकर के 8 तक ये क्या है, इवन नंबर है ना, तो ये होना चाहिए 2 से डिवाइड होने का। और 3 से जो डिवाइड है उसका नियम भी सीख लीजिए, बहुत आसान है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 140 है, तो 140 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। कैसे? तो जो भी नंबर आपको मिलता है तो इन तीनों डिजिट को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो वो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 5 जो है 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये 140 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 डिवाइड नहीं हो पाएगा 3 से। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब इसी तरह से आप देखिएगा 1 2 3, क्या ये जो डिजिट है वो 3 से डिवाइड हो सकता है? तो इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ के देखिए, 3 इधर हो जाएगा, 3 3 3 6 हो जाएगा। अब ये 6 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये 123 नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हाँ हो जाएगा ना। तो देखिएगा आप डिवाइड करके 123 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये है 3 से डिवाइड होने का नियम। और 4 से जो डिवाइड होने का नियम है वो क्या है कि अगर मान लीजिए 1048 लिखते हैं तो उसके लास्ट का 2 डिजिट देखिए, 2 डिजिट देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, हो ही रहा है, 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका मतलब 1048 पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 का तो बहुत आसान है दोस्तों, 5 का बहुत आसान है। क्या है कि एंड में जैसे मान लीजिए 1055, एंड में 5 या तो फिर 1000, एंड में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। कितना आसान था, समझ में आ गया? 5 का क्या है, एंड में 5 या तो फिर 0 होना चाहिए, वो फिर डिवाइड हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 3 से नहीं हो सकता है, 5 से हो सकता है क्योंकि इसके एंड में 5 है ना, इसीलिए 5 7 जा। 7 नहीं हो सकता है क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 1 जा 7। तो यही हमारा क्या आया है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी कि 140 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। इनको मल्टीप्लाई अगर आपस में कर देंगे तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, 140 के बराबर। समझ में आ गया? तो क्या ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर? नहीं, अभी ये पूरे तरीके से सही नहीं है। देखिए 2 जो है ना, और यहाँ पर भी 2 है, दो जगह है,
तो इसका पावर आपको बनाना होगा 2, यानी कि कोई एक नंबर रखना पड़ेगा। एक नंबर नहीं, समझे? जैसे देखिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। समझ में आ गया? यानी कि तीनों जो नंबर यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसीलिए यही हमारा प्राइम फैक्टर होगा। इसी तरह से देखिए दूसरा, वो बोल रहा है 156। 156 बहुत आराम से यहाँ पर लिखेंगे 156, एंड में 6 है। हमने क्या बताया था कि 2 से ये डिवाइड हो सकता है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अभी भी हो सकता है। 2 3 जा 6, एक बचा हुआ है, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं हो सकता है, इनको जोड़िए तो 9 और 3 12 होता है। 12 3 से डिवाइड होता है ना, 3 4 जा 12, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3 3 जा 13, एक प्राइम नंबर है, नहीं होगा। अब यानी कि 156 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब इसको अच्छे से कर लीजिए अरेंज। देखिए 2 जो है वो 2 बार है, तो इसका पावर 2 लिखना होगा, 3 इंटू 13। समझ रहे हैं ना, ये रफ है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 13, ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में 3825 है, 3825। 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्या ये 3 से होगा, तो जोड़ना होगा। तो देखिए 7 है ना, इनको जोड़ेंगे तो 7 7 और 3 10, 10 और 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अभी 2 बचा हुआ है यहाँ पर, यानी कि 22 जैसा लग रहा है देखने में। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी भी देखिए क्या ये 3 से डिवाइड होगा, ऐड करिए 3 और ये 10 हो जाएगा 15, यानी कि 3 से अभी भी होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक बचा हुआ अभी भी, 3 5 जा 15। ठीक है, क्या अभी भी होगा? 6 + 5 11, इसका मतलब अब नहीं होगा, लेकिन 5 से जरूर होगा क्योंकि इसके एंड में 5 है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब ये 5 ही से होगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब 5 7 11 ऐसे से करके, ठीक है, पीछे यानी कि रिवर्स 3 में नहीं जाना है। अब 5 1 जा 5, बचा यहाँ पर 3 बचा हुआ अभी भी, 35 है, 5 7 जा 35। 17 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3825 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको साइड कर लीजिए। ठीक है, अब इसको अच्छे से कर लीजिए, प्राइम नंबर बना लीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। देखिए 3 5 17 ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से सॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट सवाल है फर्स्ट का 4th, वो कह रहा है कि 5005। ठीक है, देखिए ये तो पक्का है कि 5 से डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, नहीं। इनको ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए 5 से करेंगे। 5 1 जा, फिर 00 जस का तस लिख देंगे, 5 1 जा। अब ये 5 से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके एंड में क्या है, 1 है। तो 7 से कोशिश करेंगे, तो 7 से कितनी बार में होगा डिवाइड ये, 7 1 जा 7, 3 बचा 301। ठीक है, 7 4 जा 28, इधर 2 1, 7 3 जा 21, यानी कि क्या आया यहाँ पर 143 आया। ठीक है, 143। अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सोचिए ना, 7 2 जा 14, बचा मात्र एक 3, तो ये नहीं होगा। 7 के बाद आता है प्राइम नंबर कौन सा, 11, तो क्या ये 11 से होगा, 143। 11 1 जा 11, यहाँ पर 3 आया तो हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 33 बार में। ठीक है, तो 11 से हम लोग जब डिवाइड किए तो वो 13 बार में ना, 13 बार में। ठीक है, ये क्या है, 1 है, तो 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है। तो यही हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, बहुत ही सिंपल था। तो इसको हम लोग 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी कि
चारों अलग अलग यानी कि प्राइम नंबर है, यही होगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर 7429, ठीक है, इस सबको साइड कर लीजिए। 7429 कैसे होगा? देखिए ये 2 से तो नहीं होगा, एंड में 9 है इसीलिए, इसको जोड़िए। तो चलिए फिर इसको जोड़ते हैं। देखिए 7 और 4 11 हो जाएगा, और 9 और 2 भी 11 हो जाएगा। तो 11 और 11 जब जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। क्या ये 7 से होगा? तो आप इसको करिए डिवाइड। तो देखिए 7 से डिवाइड करिए, 11 से करिए, 13 से करिए, हमने किया हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों कि कौन सा नंबर किस से डिवाइड होता है। तो बार बार बनाइएगा तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा प्रैक्टिस करिएगा तो जा करके आप देखिएगा कि ये 17 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार करना पड़ेगा, बहुत बार करें ऐसे ऐसे कर करके। तो 17 से डिवाइड करिए इसको, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 17 से 7429 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना 3 बार में करते हैं, 17 3 जा 7 21 2, यानी कि यहाँ पर 51। अगर और भी अगर 17 करेंगे यानी कि हाँ एक बार 4 से भी करके देखते हैं। 7 4 या 28 2 68, तो इसका मतलब 4 से ये हो जाएगा 68। इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 8 को जब घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। एक कर्ज लिया था तो ये कहानी खत्म, इधर 629 हो जाएगा। इसको साइड रखिए, 629। अब देखिए 4 बार में तो 68 यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 3 बार में ही करना पड़ेगा। 3 बार में 51 आया था, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 119। तो यहाँ पर देखिए 119 है, समझ रहे ना। तो कितना हो जाएगा 7 7 जा, एक बार 7 × 7 ऐसे करते हैं, तो 7 7 जा 49 होता है ना, 7 1 जा, यानी कि 7 और 4 11 हो जाता है। तो इसका मतलब कि हाँ बिल्कुल ये डिवाइड हो गया 119। समझ में आया कितना आसान है? तो इसका मतलब 437 आया, 437। क्या अब ये 17 से डिवाइड होगा? नहीं होगा दोस्तों, उसका अगला जो प्राइम नंबर है 19 उससे होगा, ठीक है। तो 19 से डिवाइड करते हैं 437, ठीक है। तो उससे आप डिवाइड जब करिएगा तो 2 बार में यानी कि 38 हो जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए 13 में से 8 5 हो जाएगा 57। तो 9 3 जा 27, यानी कि 3 बार में करिएगा तो 57 हो जाएगा, ठीक है। 23, तो इसका मतलब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो उसको ही 23 डिवाइड कर सकता है एक बार में। समझ में आ गया? तो 7429 के जो बराबर है वो कितना हो जाएगा 17 × 19 × 23, यही होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, उसके बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में एचसीएफ निकालना सीखे थे, याद है? याद ही होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपने जो बचपन में पढ़ा है जिस तरीके से वैसे ही आप निकालिए, क्योंकि क्या होगा कि साथ में आपका एचसीएफ भी निकल जाएगा और दूसरा एलसीएम भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना, कैसे बचपन में पढ़े ही होंगे, एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान सा चीज़ है। और क्या बोल रहा है कि देखिए एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है आप यहाँ पर भी देख लीजिए। बोल रहा है कि 2 नंबर जो दिया गया है, ठीक है, जो 2 नंबर दिया गया 26 एंड 91, उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम, वही 2 नंबर का, उसको आप जब मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो वो जो है ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि इनका जो नंबर है उसका आप प्रोडक्ट करिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना के बराबर होगा। समझ में आया? बहुत आसान सा चीज़ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना के बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। बहुत ही आसान सा चीज़ है। चलिए बनाते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट 26 एंड 91, इसका हमको क्या करना है,
एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, बचपन में तो पढ़े ही होंगे। देखिए कैसे, 26 है ना, तो 26 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 2 इंटू 13 हो जाएगा। 91 को करेंगे तो 91 यानी कि 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, किससे होगा तो फिर 7 से होगा, ठीक है। 7 1 जा 7, बचा यहाँ पर 2, 7 3 जा 13, एक खुद प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 7 इंटू 13 हो गया। आप जानते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? जो नंबर ऊपर होता है और जो नंबर नीचे होता है दोनों जगह होना चाहिए, वही एचसीएफ कहलाता है। ज़्यादा डिटेलिंग में आप आगे पढ़िएगा, ठीक है। समझ में आया? जो नंबर ऊपर भी है और जो नंबर नीचे भी है वही एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। जैसे 2 है तो नीचे नहीं है, 7 नीचे है तो ऊपर नहीं है 7। आया समझ में? एलसीएम देखिए, एलसीएम इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है, यानी कि 2 भी आएगा, 7 भी उसमें आएगा और 13 भी आएगा। समझ में आया? 13 मतलब बोले तो यहाँ पर जैसे अभी पावर 1 है, मान लीजिए यहाँ पर पावर 2 रहता और यहाँ पर पावर 1 रहता तो किसको लेते? तो एलसीएम में किसको लिया जाता है? जिसका ज़्यादा पावर रहता है उसको लिया जाता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा पावर, यानी कि अगर 13 का पावर 2 है तो उसको यहाँ पर हम लेते हैं। और एचसीएफ में किसको लेते हैं? सोचिए सोचिए, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है कि 13 का पावर 2 को लेते या फिर 13 का पावर 1 को लेते। तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्या है कि जो नंबर ऊपर है जो नंबर नीचे है वही कहलाएगा। जैसे 13 का पावर 1 को लिया जाता है एचसीएफ में, एचसीएफ का जस्ट उल्टा क्या होता है? एलसीएम होता है। ज़्यादा डिटेलिंग में आगे देखिएगा। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 करना है तो 14 इंटू 13, 4 3 जा 12, 1 3 1 जा और यहाँ पर 1 4 जा 1 1 जा, तो इसका मतलब 182, ठीक है। तो 182 जो है वो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आगे समझ में? हमको एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद क्या करना था? हमको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, होता ही होता है। अगर दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपका एलसीएम एचसीएफ गलत आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। एलसीएम है मेरे पास 182 और एचसीएफ है 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि जो दिया गया था क्वेश्चन में 26 और 91, इनका क्या करना है? 26 एंड 91 के बीच में मल्टीप्लाई लाना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर मल्टीप्लाई करिए, सिंपल है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा इधर 5 हो जाएगा, 1 2 जा 1 8 जा 1 1 जा, ठीक है। तो 6 6 13, 2 3 6 6, 2 3 6 6 इधर आया, इधर भी वही आना चाहिए। चलिए इधर कर लेते हैं। 26 इंटू 91, 1 6 जा 1 2 जा 9 6 जा 54, 5 अभी बचा हुआ है, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, इधर 6 6 और इधर 3 2, 2 3 6 6, देखिए आ गया ना। तो इसका मतलब हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा था आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फर्स्ट का नहीं, मतलब कि सेकंड का सेकंड, उसमें कह रहा है कि 5 10 एंड 92। क्या करना है हमें? सबसे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 10 तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। समझ में आ गया? अब ये 5 से तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो सकता है लेकिन देख रहे हैं कि 5 से आराम से हो ही जाएगा। 3 से क्या होगा ये? हाँ हो जाएगा, लेकिन चलिए हम 5 से ही करते हैं। 5 5 जा 25, चलिए अब 3 से ही करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, बचा 2, 3 7 जा 21, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, आसान। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि 5 को पहले लिखना चाहिए था, 3 को बाद में, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 92 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12,
अभी भी ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा ना, 2 3 जा 6, 23 खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 23 यही आया। अब इसको हम और भी बना सकते हैं, 2 का पावर 2 भी बना सकते हैं कि नहीं? तो चलिए 2 का पावर 2 बना देते हैं और इसमें यहाँ पर एक 2 गायब कर देते हैं। समझ में आ गया? क्या करना है हमको? सबसे पहले HCF निकालना है। HCF के लिए हम आपको बताए थे कि जो नंबर ऊपर है और जो नंबर नीचे है वो हमारे रडार में आ जाएगा। दोनों जगह है ना, 3 नीचे नहीं है, 23 भी ऊपर कहीं नहीं है। तो समझ में आया, सिर्फ यहाँ पर कौन है ऊपर नीचे एक जैसा 2 है। अब हम आपको बताए भी थे पहले कि किसको लेंगे, 2 का पावर 2 को लेंगे या फिर 2 को लेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं देखना है, बस देखना है कि कौन सा नंबर ऊपर नीचे शामिल है। ठीक है, तो वो है 2। आगे समझ में? चलिए फिर आगे देखते हैं। LCM इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा, यानी कि 2 का पावर 2 को लेंगे। जैसे उसमें क्या किए थे, 2 का पावर 1 को ना लिए थे, तो यहाँ पर उसको ना लेकर के 2 का पावर 2 को लेंगे। ठीक है, और साथ में जितना भी नंबर है डिफरेंट नंबर, यानी कि 3 5 17 और 23 सारे को लेकर के मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा सा लेंदी मल्टीप्लाई है, लेकिन चलिए कर देते हैं। 2 का पावर 2 होता है कितना? 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब हमको ये मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इतना तो आप कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई। तो 60 इंटू 17, 7 0 जा 7 6 जा 42, 1 0 जा 1 6 जा। ठीक है, तो कितना आया? 1020 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 23 सब कर देते हैं। तो 1020 इंटू 23, 3 0 जा 3 2 जा 6, 3 0 3 1 जा 2 0 जा 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 1 जा 2। ठीक है, तो वो क्या आया? 23460। देखिए LCM इतना बड़ा आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, साथ में वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई ये करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF जो है वो कितना के बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है ना। तो ये LCM के जगह पर लिख लीजिए 23460 इंटू HCF कितना है? 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि ये 5 10 इंटू 92। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई एक जगह। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 23460 से 2 को मल्टीप्लाई करना है ना, 2 0 6 12 1 4 2 8 9 36 2 4 46920 46920। अब इधर कर लीजिए 5 10 92, 2 0 2 1 जा 2 5 10 9 0 0 9 1 जा 9 5 9 जा 45। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना 46920 46920 आ गया। वेरीफाई, चलिए हटाइए। तो इस तरह से हमको करना था। अगला जो क्वेश्चन है उसके यहाँ चलिए। 2 का थर्ड नंबर में कह रहा है क्या? कह रहा है कि 3 3 6 एंड 54। क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 3 6 एंड में 6 है, 2 से हो जाएगा डिवाइड। 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12, अभी भी बचा हुआ है 1, यानी कि 16 हो गया। 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 4, यानी कि अब 3 से होगा। 3 7 जा 21, 7 एक प्राइम नंबर है। तो ये चीज़ है। देखिए 2 कितना बार है? 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब 54
2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 41, 3 9 जा 27, 3 3 जा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 का पावर कितना, 3 ना, समझ में आया। अब हमें HCF पहले निकालना है। HCF में क्या होता है कि भाई जो ऊपर नंबर है वो नीचे भी होना चाहिए, तो बिल्कुल 2 ऊपर भी है नीचे भी है, और यहाँ पर भी देखिए 3 ऊपर है तो 3 नीचे भी है। तो यहाँ आप समझिए, इसका मतलब हम यहाँ पर देखेंगे सिर्फ नंबर कौन है, 2 है और ऊपर भी 2 है, तो उसको ले लिए। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 भी है 3 भी है, तो हमको सिर्फ ये ऐसे करना है। समझ में आ गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारा कितना HCF कितना हो जाएगा, HCF 6 हो जाएगा। LCM निकालते हैं। LCM जस्ट उल्टा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों। हमने क्या बताया, 2 को अगर आप सेलेक्ट करें तो देखिए दोनों में से सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है, तो वो है 2 का पावर 4। 3 को सेलेक्ट करिए, सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है, फिर उसके बाद बचता मात्र एक ही नंबर है 7। बस अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का पावर 4 अगर करिएगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 3 का पावर 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, इंटू 7। अब इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए कर देते हैं इसको भी मल्टीप्लाई, तो कोई रफ में करते हैं। यहाँ देखिए 16 इंटू 27 करेंगे, 7 6 जा 42 होता है ना, 7 1 जा 11 हो गया, 12 1, तो ये हमारा 432। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 432 आया, इंटू 7 कर देते हैं, 7 2 जा 14, 1 7 3 21, 7 4 28, यानी कि 3024, ठीक है। कितना आया, 3024। LCM आया। क्या करना है अब हमको वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF के बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों ये सब चीज़। LCM कितना है, 3024, HCF 6 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर दिया गया है 336 54, 336 एंड 54, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। दूसरा पेज लेते हैं। चलिए यहाँ पर 3024 इंटू 6, 6 बजा 24, 12 14 18, ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। अब इधर देखिए 336 और 54 करते हैं, ठीक है। 6 बजा 24, 2 4 3 12 14, 4 3 12 13, 5 6 30, 3 बचा हुआ है, 5 3 15 18, 1 5 3 15, यानी कि 16। समझ में आ गया समझ में। चलिए 4 4 8 3, यानी कि इधर 1 और इधर देखिए आ गया ना बराबर, तो इसका मतलब 18144 और इधर भी 18144। वेरीफाई। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे जितने भी ये तीनों क्वेश्चन क्या करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है, किसके यूज से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे हम लोग पहले किए थे ना, वैसे ही, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है, पहले से भी आसान है। थर्ड का फर्स्ट में कह रहा है कि 12 15 एंड 21, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चलिए निकालते हैं। 12 का, 15 और 21 का। 12 का हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में 3 एक प्राइम नंबर है। इसी तरह से 15 का, ठीक है, और 21 का भी। ट्वेल्व के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और इसके जगह पर 3 इंटू 5 और यहाँ पर 3 इंटू 7। देखिए
ये सब तो सही तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको 2 का पावर 2 बना लेंगे, इसको साइड कर लीजिए, और इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। ठीक है, हमको सबसे पहले HCF निकालना है। HCF जानते हैं ना, जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि ऐसा नंबर जो तीनों में शामिल हो। ठीक है, जैसे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। समझ में आया? आया ना समझ में? यानी कि तीनों जगह होना चाहिए। 3 हम देख रहे हैं कि तीनों जगह शामिल है, तो 3 हमारा HCF निकल जाएगा। और कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, 5 है यहाँ तो नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है। समझ में आया? तो 3 हमारा HCF हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसी तरह से LCM निकाल दीजिए, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो 2 का पावर 2 है ना, एकदम यूनिक है, अलग है एकदम। तो चलिए 2 का पावर 2 हो गया इधर। 3 एक ही है ना, तो 3 भी निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में 5 इंटू 7 भी निकलेगा, 5 इंटू 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का पावर 2 होता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 यानी कि 7 6 जा 42 यानी कि 420। ठीक है, ये हमारा LCM हो गया। अब इसी तरह से सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। उसमें कह रहा है 17 23 29, 17 23 29। देखिए ये जो है तीनों नंबर, ये क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि 17 को सिर्फ 17 ही डिवाइड कर सकता है और 1 डिवाइड कर सकता है। इसी तरह से इसको भी। समझ में आ गया? आगे ना समझ में तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए 17 इंटू 1 हो सकता है ना, हमको तो भाई HCF तो निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके। 23 इंटू 1, 29 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। हमने क्या बताया था, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो 1 से डिवाइड कर सके और खुद की संख्या यानी कि 17 से खुद को डिवाइड कर सके, वही प्राइम नंबर होता है। जानते ना है? तो इसमें जो है हमारा तीनों में 1 शामिल है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा? LCM जो है ना 1 तो होगा ही, और साथ ही 17 23 29 भी होगा। ठीक है, अब इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करना ना, 17 इंटू 23, 7 3 21, 2 3 1 जा इधर 5, 7 2 14, 1 बचा इधर 3 हो जाएगा, यानी कि 391। 391 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 391 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब 29 से कर देना है। अब 9 1 जा 9 9 जा 81, 8 बचा हुआ अभी, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 27 और 8 हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, 35। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 बचा हुआ है अभी भी, 3 2 जा 6 7, ये 13 और इधर 11, 11,339, 11,339 ये हमारा LCM हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो है 8 9 25। थर्ड का थर्ड में 8 9 एंड 25, यही है। बहुत आसान है ये भी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा जैसे हम करते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसमें 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसमें 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 25। बहुत आसान सा चीज़ है, समझ रहे ना। देखिए 2 अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं है, कहानी ख़त्म हो गया ऐसा ही। ठीक है, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो सब जगह एकदम अलग अलग नंबर है। तो हमको तो HCF निकालना ही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको कोई ना कोई HCF तो चाहिए ही। तो HCF इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 से तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, 1 से करेंगे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए LCM क्या हो जाएगा? LCM देखिए
सारा हो जाएगा, जैसे है सारा का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, इसको करेंगे तो 9 होगा, इधर 25 होगा। तो इसका मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25 कर देना है, इंटू 1 भी कर सकते हैं। आगे समझ में? तो 8 9 जा 72 होता है ना, 72। तो हम 72 से 8 9 जा 72 इंटू 25 कर देते हैं। 5 2 जा 10, 7 5 35 36, और इधर 2 2 जा 4 714 15, 2 2 जा 4 सॉरी 714 ना, देखिए 2 2 जा 4 714, हाँ सही है, हो जाता है कभी कभी। तो इधर 7 8 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। कह रहा है कि गिवन डैट HCF, यानी कि दो नंबर जो है, दो नंबर का HCF आपको दिया गया है 9। वो दो नंबर का नाम है 306 एंड 657। समझ में आ गया? इसका HCF पहले से दिया हुआ है और कह रहा है कि एलसीएम जो है ना, बताइए कितना होगा, फाइंड करके बताइए एलसीएम कितना होगा। यही नंबर है, यानी कि 306 और 657 का एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा चीज़ है। कैसे? देखिए यहाँ पर जो है HCF दो नंबर का, यानी कि 657 और 306। चलिए हम सबसे पहले हमको लिखना चाहिए था 657, हम पहले लिख दिए हैं। 306 मतलब कि समझिए बात को, 306 हमको यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना, बात बराबर ही है, चलिए ना। तो इसका मतलब कितना है इसका HCF? 9 है, ठीक है। और LCM हमको चाहिए इसका। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हुए आए हैं, बनाते हुए भी आए हैं। क्या जानते हैं कि LCM इंटू HCF के बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही जानते हैं। LCM हमको नहीं मालूम है, वही तो जानना है। HCF मालूम है 9 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि यही जो दो नंबर है 306 एंड 657, इनका प्रोडक्ट करना है। 657 समझ में आ गया? इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमको LCM चाहिए, तो LCM जो चाहिए तो उसको अकेला करना पड़ेगा। तो 9 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस इक्वल टू के उस तरफ, ठीक है। तो ये नीचे चला जाएगा, चला जाएगा ना। और 9 से देखिए कोई डिवाइड हो रहा है, देखिए ये बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में आता है। तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया, और ये 3 1 जा, फिर देखिए 0 3 2 जा, ठीक है। अभी भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 बचा 1 और 12, 3 4 जा 12, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा, बहुत आसान सा चीज़ है। तो एलसीएम यहाँ पर क्या आया है? 34 इंटू 657, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आसानी से। 657 इंटू 34, 7 4 28, 2 5 4 20 22, फिर उसके बाद 6 4 जा 24 और ये 2 ऐड करेंगे तो 26, 7 3 जा 21, 2 बचा हुआ है, 5 3 15, 17 हो जाएगा, 1 बचा हुआ है, 6 3 जा 18 19, 8 3 और फिर 6 6 12 13, और फिर इसके बाद 9 2 11 और 12, इतना हो गया। 2 2 3 3 8। एलसीएम क्या आया? 2 2 3 3 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा चीज़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए बहुत आसान सा चीज़ है, आप चेक करके बताइए कि जो 6 का पावर n है क्या वो एंड कर सकता है डिजिट 0 पर? क्या वो एंड कर सकता है, मतलब कि उसके आखिरी में ऐसा डिजिट आ सकता है जो कि 0 हो सकता है क्या? तो यहाँ पर बोल रहा है कि n के जगह पर आप कोई भी एक नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। समझ में आया? उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए आसान है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। कह रहा है कि 6 टू द पावर n है, ठीक है,
और n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n के जगह पर हम 1 भी लिख सकते हैं, n के जगह पर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो देखिएगा कि इसके एंड में 6 ही आएगा। देखिए कैसे, मतलब कि 6 नहीं, मतलब सॉरी 6 ही आएगा, 6 6 या 36, ठीक है, और ये 216। तो आप देख रहे होंगे कि इसके एंड में जो डिजिट है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है दोस्तों। यानी कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है 0 पर। समझ में आ गया? आ गया। तो हम लिखेंगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये 0 पर एंड नहीं हो सकता है। तो पूछेगा क्यों नहीं हो सकता है, तो वही हमको बताना होगा। देखिए 0 पर तभी एंड कर सकता है, वो नंबर 0 पर एंड कर सकता है जिसके अंदर 2 × 5 हो, यानी कि 10 हो, ठीक है। क्योंकि 10 का पावर 1 करिए, 10 का पावर 2 करिए, 10 का पावर 3 करिए, 4 करिए, तो उसका जो वैल्यू आएगा, जो भी आएगा, वो उसके एंड में 0 पक्का है, गारंटी है कि होगा ही होगा, ठीक है। 100 × 10 1000, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसमें नहीं हो सकता है, समझिए ध्यान से, इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 2 तो है। ये इसको अगर स्प्लिट करिएगा, फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 × 3 हो जाएगा ना, 2 × 3। तो इसमें 5 गायब है, 5 जो है ना वो गायब है, इसीलिए ये नहीं हो सकता है। तो इसी को लिखना है आपको। चलिए हम आपको लिख के समझाते हैं। लिखते हैं कि अगर हम 6 का पावर n को प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा वहीं यहाँ से शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, समझिएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, तो जैसे ही आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 टाइप का हो जाएगा ना, 2 × 3 टाइप का तो होगा ही ना, इस तरह से। समझ में आ गया? तो हमको वही स्टेटमेंट लिखना होगा, बोलना होगा कि इसके अंदर जो है 5 नहीं है। समझ गए? तो लिखेंगे इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, ठीक है, या तो फिर इट विल ऑल्सो, ये कुछ नहीं है, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5। इसका मतलब आप समझे, कह रहा है ये स्टेटमेंट मतलब इसमें 2 चीज़ है। बोल रहा है एंड तभी कर सकता है 0 पर जब वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाए, 10 से डिवाइड हो जाए, या तो फिर 2 and 5 से, यानी कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और साथ ही 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not in the prime factor of 6 to the power n। तो हम देख रहे हैं कि 5 जो है ना इस प्राइम फैक्टर में, यानी कि 6 to the power n में शामिल नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not be divisible by 5, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 5 से ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, 2 से तो ये डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फुल एंड फाइनल ये हुआ कि 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 for any natural number। यही स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। आप देख लीजिए सब कुछ, ये चीज़ आपको कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस अपने ऑन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। हम आपको जो कि यहाँ पर समझा चुके थे। चलिए फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13। फिर इसके बाद इसी तरह से 7 से लेकर के 1 तक +5 आर कंपोजाइट नंबर। हम लोग को ये नंबर और ये नंबर जो है एक्सप्लेन करके दिखलाना है कि क्यों ये कंपोजाइट नंबर है। कंपोजाइट नंबर जानते हैं क्या होता है? कंपोजाइट नंबर हमने पहले भी बताया है। कंपोजाइट नंबर जैसे 4 हो गया, ठीक है, 4, 8, 6, ये सब कंपोजाइट नंबर होता है। क्यों? कंपोजाइट नंबर उसको कहते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है।
ठीक है, जो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है। समझ में आया? प्राइम नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, और कंपोजिट नंबर 3 या 3 से ज़्यादा। जैसे देखिए ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, और ये खुद की संख्या यानी कि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, और खुद की संख्या 8 से होगा। देख रहे हैं ना, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 हमने बताया था ना आपको, 3 या 3 से ज़्यादा। 6 में भी होगा, क्योंकि ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और 6 से भी होगा। आया समझ में? इसलिए ये कंपोजिट नंबर होता है। तो हम लोग को यहाँ पर 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा फैक्टर करके दिखलाना है। देखिए ये कितना फैक्टर है, 1 2 3 फैक्टर है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 फैक्टर है, इसमें भी 4 फैक्टर है, ठीक है। तो 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर अगर आ जाता है तो वो कंपोजिट नंबर प्रूव्ड हो जाएगा। उसी तरह से हमको एक्सप्लेन करके दिखला देना। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, लिख रहा है कि वही है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही है ना, यही है जी, बिल्कुल यही है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और नंबर है, तो उसको हम लोग बाद में बनाएंगे। पहले इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्यों है ये। तो सबसे पहले इसमें देखिए 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकाल लीजिए फटाक से। 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा ना +1, क्योंकि इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो होगा ना 13। आया समझ में? आया? ये हमारा एक टर्म है, दूसरा टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसमें भी 13 आ जाएगा। तो इनको आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 77 हो जाएगा। 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 13 एक खुद प्राइम नंबर है। तो क्या 78 प्राइम नंबर है? नहीं, ठीक है। 78 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है, 3 1 जा 3, तो यानी कि ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, इसके जगह पर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, ऐसा है ना, समझ रहे ना। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर आप और भी अच्छे से बनाइएगा तो 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, तो आप देखिए इसमें कितना फैक्टर है। 13 खुद एक अलग नंबर है, 2 भी अलग नंबर है, 3 भी अलग नंबर है, और इसमें आप इंटू 1 अपने तरफ से भी दे सकते हैं, यानी कि 3 अलग अलग फैक्टर है। तो इसी तरह से ये क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है कि भाई ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, ये जो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक लिख लिए। फिर उसके बाद +5, ये क्यों कंपोजिट नंबर है, चलिए देखते हैं। तो देखिए 5 इसमें छुपा हुआ है, 5 को कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 लिख देंगे ना ऐसे, और इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, सॉरी इंटू 24 +1, ठीक है। तो चलिए फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं यहीं कर देते हैं। 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 आया, और 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। और 1009 जो है, हम आपको बता दे रहे हैं, मेहनत मत करिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मत करिएगा इसका। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है दोस्तों, ठीक है। क्या है ये, एक प्राइम नंबर। तो आप सोचिएगा कि यहाँ पर तो सिर्फ क्या नाम है, 2 ही आया, तो इसका मतलब इसका तो 2 ही फैक्टर हुआ, तो ये तो नहीं होना चाहिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में तो 3 फैक्टर कम से कम होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 भी तो छुपा हुआ है, 1 भी तो छुपा हुआ है कि नहीं? समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर 3 क्या आ गया, फैक्टर आ गया। 3 फैक्टर किसका होता है, कंपोजिट नंबर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ का फील्ड है, इस फील्ड में लोग मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते होंगे, ठीक है, या फिर घूमने के लिए आते होंगे। आप भी जाते होंगे खेलने या घूमने के लिए। तो इसी तरह से कैसा है, ये पूरा गोल ग्राउंड है, ठीक है। सोनिया नाम की जो लड़की है वो आती है बाहर से, घर से आती है यहाँ पर, और यहाँ से शुरू करती है, इस जगह से शुरू करती है, और इस पूरे फील्ड का जब वो एक चक्कर लगाती है, याद रखिए एक चक्कर लगाती है सोनिया, तो उसको कितना समय लगता है, 18 मिनट्स का, ठीक है, 18 मिनट्स का। बहुत आसान सा चीज़ है। और उसी तरह से बोल रहा है कि रवि नाम का जो लड़का है उसको इस फील्ड को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12 मिनट्स का लगता है, ठीक है, 12 मिनट्स का लगता है रवि को। इससे ये पता चल गया कि ये कम टाइम ले रहा है, यानी कि ज़्यादा तेज़ चल रहा होगा, ये आदमी जो है ज़्यादा तेज़ चल रहा होगा, इसीलिए। समझ में आ गया। चलिए और आगे बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि अगर मान लीजिए दोनों जो है, दोनों सोनिया और रवि, दोनों बोला कि चलो हम लोग एक साथ चलते हैं, ठीक है, तो वो लोग एक साथ एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में, मान लीजिए पूरा ये इस तरह से क्लॉकवाइज जो है ना डायरेक्शन में चले जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कहा गया है कि सोनिया जो है वो स्लो चल रही है रवि के मुताबिक, ठीक है, मुकाबले मतलब कि। तो अगर मान लीजिए कि सोनिया अगर यहाँ चल रही है, इस जगह पर सोनिया अगर यहाँ चल रही होगी तो रवि यहाँ तक पहुँच गया होगा, ठीक है, समझिए ध्यान से। और इसी तरह से फिर एक चक्कर और मारा, तो अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए सोनिया यहाँ पहुँची तो रवि यहाँ पहुँच गया। फिर एक और चक्कर मारा तो पता चला कि यहाँ पर आकर के दोनों मिल गया, यानी कि तीसरा चक्कर में ऐसा जगह आएगा, या चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर, मतलब समझ रहे ना, वहाँ पर एक ऐसा आएगा और पीछे से आकर धप्पा मार देगा, बोलेगा कि अरे तुम अभी तक इतना ही राउंड लगाई हो, देखो हम पीछे से आकर तुमको पकड़ भी लिए और तुमको अब बाईपास भी कर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो बोल रहा है कि कब जाकर के फिर से दोनों आपस में मीट करेगा, ठीक है, कितने चक्कर में, कितने मिनट्स में, ठीक है, मीट करेगा, ये बताइए। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं। इसमें हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज नहीं करना होगा, हम लोग को इसमें एलसीएम यूज करना होगा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कितना है, 7। इसमें कितना है, 18 और 12 है, ठीक है। इसमें हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, सबसे कम आता है, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आता है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को निकालना है कितना मिनट्स के बाद मिलेगा, ठीक है। तो 18 और 12 का चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो हम लोग 18 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 × 9, और इधर 3 3 जा 9, तो इसका मतलब 2 × 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 2। चलिए और इसी तरह से 12 को लिख देते हैं 2 × फिर उसके बाद 6 आएगा ना, तो इसका मतलब 2 2 जा 4, चलिए ना कर लेते हैं 12। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का पावर 3 2 जा 6, 2 से करना चाहिए था, हाँ वही हम सोच रहे थे। तो 2 का पावर 2 × 3 करना पड़ेगा, यानी कि 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12। आगे समझ में। अब जो ऊपर है, जो नीचे है, देखिए दोनों जगह 2 2 है, ठीक है, दोनों जगह 2 2 है। तो इसका जो है HCF क्या निकलेगा, HCF निकालने से मतलब नहीं है, याद रखिएगा, HCF निकालने से हम लोग को मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है, LCM निकालना होगा। तो 2 का पावर 2 लें या फिर 2 का पावर 1 लें, तो हमने क्या बताया था LCM में कि जिसका जितना ज़्यादा पावर रहेगा उसी को लेंगे। तो 2 का पावर 2 ले लेंगे यहाँ से, और इधर 3 का पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36, ये 36 क्या है दोस्तों, मिनट्स है। आप ही सोचिए ना कि
कि ये 18 और 12 क्या था, मिनट्स था ना, तो इसी तरह से ये 36 क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस इंसान को जो है, इस इंसान को, रवि को कितना 12 मिनट लग रहा था, तो 12 में कितना और गुना करेंगे जो कि 36 के मिनट बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 से। और जो सोनिया है, सोनिया, उसको कितना मिनट्स लग रहा था, 18 मिनट्स लग रहा था, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 36 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या समझे कि ये तीसरा चक्कर लगा रहा था और ये दूसरा चक्कर लगा रही थी। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ये चीज़ है। तो बहुत आसान सा चीज़ था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।